हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे शेयर मार्केट के कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट्स जो हर नए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए एक वैल्यूएबल वीडियो बन सकता है। और जो लोग शेयर मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी वैल्यूएबल बन सकता है। बढ़ते आज की इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, शेयर मार्केट सुनते ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ये जुआ है, क्या इसमें पैसा डूब जाता है, या फिर क्या इसमें सिर्फ अमीर लोग ही कमा सकते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। शेयर मार्केट असल में एक ऐसी जगह है जहाँ नॉलेज और पेशेंस रखने वाले लोग अपने पैसों को बढ़ाना सीख। शेयर मार्केट में वो लोग पैसा कमाते हैं जिनके पास पेशेंस है और नॉलेज है। वॉरेन बफेट एक बात कहते हैं कि शेयर मार्केट ये ऐसी जगह है, शेयर मार्केट ये अनपेशेंट लोगों से पैसा लेके जो पेशेंट्स लोग हैं उनको पैसा देता है, पैसा उन्हें ट्रांसफ़र करता है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है, और कैसे आप एक छोटे इन्वेस्टर बनकर भी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके फाइनेंशियल लाइफ का पहला स्टेप साबित हो सकता है। ये वीडियो आज बहुत वैल्यूएबल बनने वाला है। आप इसे एक बार कंप्लीट करके देख लीजिए। कंप्लीट होने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि अब जिस वीडियो को देखने के लिए मैंने अपना समय दिया है, वाकई में ये बहुत वैल्यूएबल है। शेयर मार्केट यानी वो जगह है जहाँ कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जनता से पैसा लेती है। आप जब किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, शॉप का रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लाइट बिल देने की ज़रूरत नहीं है, दुकान के अंदर शॉप के अंदर काम करने वालों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्सपायरी डेट ने माल को लाना, ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी झंझट से आप बच जाते हो अगर आप शेयर मार्केट के अंदर आते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, अगर आप रिलायंस का एक शेयर्स खरीदते हो तो आप टेक्निकली आप रिलायंस इंडस्ट्री के एक शेयर होल्डर बन जाते हो। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी ऐसा क्यों करती है, क्योंकि हर कंपनी को ग्रो करना है, हर कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। ये या तो उन्हें कोई नया फैक्ट्री बनाना है, या तो कोई रिसर्च करना है उन्हें, यानी बिजनेस को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है। इसके बदले में जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को देती है। जनता से पैसा लेती है, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करती है, और जो प्रॉफिट आता है वो अपने शेयर होल्डरों के साथ में शेयर करती है। और इसका बेनिफिट ये है, जब शेयर के भाव बढ़ जाते हैं, जब उनके रेट इंक्रीज हो जाते हैं, तो आप कैपिटल गेन। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। शेयर मार्केट में दो बड़े एक्सचेंज है हमारे इंडिया के अंदर, दो बड़े एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एशिया का बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक है। जो NSE है, इसका जो है अपना निफ्टी काम करता है, और जो BSE इसका सेंसेक्स काम करता है। यहाँ पर हज़ारों कंपनियां लिस्टेड है। इन्वेस्टर यहाँ से कंपनी के शेयर्स खरीदते और बेचते। लेकिन याद रखिए, शेयर मार्केट में प्राइस रोज़ बदलते, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, और यही मोमेंटम लोगों को डराता है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर इसी में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, इसी वॉलेटिलिटी के अंदर वो पैसा बनाते हैं। मार्केट के मोमेंट के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, कंपनी का परफॉर्मेंस, ग्लोबल न्यूज़, और कोई भी इवेंट होता है, इलेक्शंस होते हैं, या तो कंपनी का कोई क्वार्टरली रिपोर्ट पेश होता है जो ईयर में 4 टाइम होता है और 3 महीने में एक बार होता है, या तो कोई कंपनी को कोई ऑर्डर मिलता है, तब भी स्टॉक के अंदर बहुत सारी वॉलेटिलिटी रहती है। तो ये चांसेस होते हैं। जब एक इन्वेस्टर जब शेयर मार्केट में आता है तो उससे इन चीज़ों पे अपना वॉच रखना पड़ती है कि किस कंपनी का क्या चल रहा है, इनकी न्यूज़ क्या चल रही है, और किसका क्या चल रहा है, मार्केट में क्या है। फिर हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन पे भी नज़र रखना पड़ती है कि ये किस चीज़ का अनाउंसमेंट। अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात की वो गलतियाँ जो नए लोग करते हैं, बिना सीखे निवेश करना। लोग सुनते हैं कि ये शेयर बढ़ने वाला है और बिना रिसर्च के पैसे लगा देते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना दिस इज़ अ गैम्बलिंग, दिस इज़ नॉट इन्वेस्ट। बिना रिसर्च के अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये आप खुद को धोखा दे रहे हो, आप अंधेरे में तीर चलाने जैसे। और शॉर्ट टर्म सोचना, शेयर मार्केट ओवरनाइट वेल्थ क्रिएट नहीं करता, ये लॉन्ग टर्म पेशेंस मांगता है। आप समझ रहे बात को। फेयर और ग्रीड यानी लालच बहुत बुरी बला है शेयर मार्केट के अंदर। मार्केट गिरता है
तो डर जाते हैं, और बढ़ता है तो लालच में सब बेच देते हैं। याद रखिए, इमोशन से नहीं पैसा बनता, पैसा बनता है एजुकेशन। शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएं? अब सबसे ज़रूरी सवाल ये आ जाता है, किस तरह से हम शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, किन चीज़ों को हमारी नज़रों के सामने रख के हम पैसा कमा सकते हैं, किन चीज़ों को हमें देखना होगा, तब हम अर्न कर सकते हैं। शेयर मार्केट से पैसे कमाने का बहुत आसान तरीका है। 3 सिंपल तरीके मैं आपको बताने हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गुड्स कंपनी एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके उनके ग्रो के साथ अपने पैसे को ग्रो करना। अगर आपके पास एक फंड है, आप एक गुड कंपनी के अंदर उसे लगाते हो जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, जिसका सेल बेहतरीन है, जिसका सेल हर साल बढ़ता है, जिसके क्वार्टरली रिपोर्ट अच्छे है, जिनके पास ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, जिनके ROE रेशो स्ट्रॉन्ग है, उनका यानी वो बिजनेस मॉडल को समझना चाहिए। तो बिजनेस मॉडल को अगर आप समझते हो, आप उस पर काम करते हो, तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है और आप पैसा अर्न कर। तो गुड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके उनके साथ अपने पैसे को आप ग्रो कर सकते हो। और ट्रेडिंग जैसा शॉर्ट टर्म में बाय और सेल करके प्रॉफिट लेना, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए रिस्की होता है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग पे बिलीव करते हैं, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग पे बिलीव करते हैं उनको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो नए नए बिगिनर्स है, तो उनको चाहिए कि वो पहले इन्वेस्टमेंट में फोकस करें, अपने पैसों को इन्वेस्ट करें मल्टीपल स्टॉक के अंदर, अलग अलग स्टॉक के अंदर उसको इन्वेस्ट करें। और आप मार्केट को समझें कि क्यों मार्केट ऊपर जाता, मार्केट क्यों गिरता, मार्केट 10 बार ऊपर जाता, 10 बार नीचे आता। तो ये चीज़ों को जो आप समझोगे तब आपको आइडिया होगा। अगर आपको अच्छा खासा टाइम अगर इन्वेस्टिंग में हो चुका है, उसके बाद आप ट्रेडिंग के लिए प्लान बना सकते हो, बट पहले आपको इन्वेस्टिंग में आना है। अगर आपको डायरेक्ट शेयर चूज करना मुश्किल लगता है तो SIP के थ्रू, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एक्सपर्ट के थ्रू पैसा बनाया जा सकता है। और हाँ, इन्वेस्टमेंट से पहले एक बेसिक रूल याद रखिए, नेवर इन्वेस्ट इन समथिंग यू आर डोंट अंडरस्टैंड। पहले सीखो फिर कमाओ। नेवर इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। पहले सीखो फिर कमाओ। दोस्तों, शेयर मार्केट कोई मैजिक नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहे और आने वाले 5-10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना मुश्किल नहीं है। तो आज से ठान लीजिए, शेयर मार्केट से दोस्ती करेंगे, डरेंगे नहीं। शेयर मार्केट ये कमाने का समंदर है। आपको लगे आप वहाँ से फंड जुटा के पैसे कमा सकते हो, एक बेहतरीन तरीका है, एक बेहतरीन बिजनेस है। बस आपको इसे एक बिजनेस समझना पड़ेगा, ना कि इसे आप गैम्बलिंग समझना है। अंधेरे में तीर नहीं मारना है, में रिसर्च करके काम करना है। अगर आप रिसर्च करके काम करोगे तो एंड ऑफ मनी जरूर कमाओगे, हार्ड एंड मनी आप जरूर कमाओगे। तो आज से ठान लो कि शेयर मार्केट से दोस्ती करना है हमको, इससे डरना नहीं है। ये पैसे कमाने का एक जरिया है। आप इससे पैसा बेतहाशा कमा सकते हो, आप इससे पैसा बना सकते हो। दुनिया की सबसे बेहतरीन फील्ड है, आप इससे पैसा कमा सकते हो। और ये दुनिया का एक पहला बिजनेस है जहाँ पे आप पूरी दुनिया में घूम के इस बिज़नेस को कर सकते हो। आप पूरी दुनिया में रहिए, आपकी दुकान चालू रहेंगी, आप पूरी दुनिया में रहिए, आपका बिजनेस चलता रहेगा। सुकून से रहिए, मौज करिए, एंजॉय लाइफ कीजिए, आप लाइफ के पूरे मज़े लीजिए और इधर आपका बिजनेस शुरू है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न बिफोर यू अर्न। जय हिंद, धन्यवाद।